हेलो फ्रेंड्स। तो आज आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या होती है। मतलब आज की वीडियो में जो हमारा गोल है, जो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे, तो वो है कि इलेक्ट्रिसिटी, तो एक तो पहला है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं। मैंने बहुत प्रकार की वीडियो बनाई, जैसे पावर पे बनाई, मतलब सॉरी पावर बोल रहा हूँ, एनर्जी बनाई है, ठीक है, लाइट एनर्जी बनाई है, या मिरर्स पे बनाई है, बहुत सारी वीडियो है। तो आज मैंने सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी का भी जो टॉपिक है वो लेके आते हैं। तो सबसे पहले आप, जब आपने पहली बार जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है जब आपने सुना था, तो आपने क्या सोचा था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। जैसे आपने बचपन में या सिक्स्थ क्लास में अगर आपने स्टार्ट करोगे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना, तो आपने कभी तो सोचा होगा कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, क्या क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर सीधी भाषा में देखा जाए तो जो इलेक्ट्रिसिटी, आपके दिमाग में यही आया होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या होती है, फॉर्म होती है एनर्जी की। यानी इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये तो आपको पता लग गया। और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, वो क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स में हम क्या कर सकते हैं, उन्हें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी लाई, मतलब जैसे पावर प्लांट से जब इलेक्ट्रिसिटी आती है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक कैसे आती है। क्योंकि अगर वहां से डायरेक्ट तार तो आएगा नहीं, मतलब जैसे जहाँ पे पावर प्लांट है वहां से पानी नीचे डायरेक्ट छोड़ा गया और फिर टरबाइन घुमा और वहां से एक वायर आई सीधा आपके घर पे, ऐसा तो नहीं होता है। इसके भी कुछ होते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे है पावर प्लांट, ठीक है, यहाँ पे एक पावर प्लांट, तो यहाँ से क्या होगा, जैसे ही पानी छोड़ेंगे, ये देख रहे हो आप, तो यहाँ से क्या करेंगे, जैसे ही पानी छोड़ेंगे तो यहाँ से ये होगा, वो जो टरबाइन होगा बहुत स्पीड से घूमे, जिसके कारण क्या होगी, वो होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो सबसे पहले यहाँ से जाएगी इस टाइप के स्ट्रक्चर पे जाएगी। ठीक है, तो या अब देखो, इस टाइप के स्ट्रक्चर जाना जरूरी है, और नहीं भी जाएगी तो हम डायरेक्ट भी उसे भेज सकते हैं। ठीक है, बाई चांस मान लो चलो हमने यहाँ से डायरेक्ट भेजी, तो अब आपने देखा होगा अपने घर के चारों तरफ देखना आप कभी, जैसे आप दिन के समय छत में जाना और देखना, तो आपने कुछ लंबे लंबे टावर देखे होंगे, कुछ इस प्रकार के होते होंगे, मतलब कुछ ऐसे होते होंगे, ऐसे होते होंगे, फिर कुछ ऐसे, फिर ऐसे, 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 फिर एक ऐसा ऊंचा टावर रहता है। ठीक है, मतलब कुछ इस प्रकार के होते हैं ऐसे, ऐसे आपने कुछ टावर देखे होंगे। तो इन टावर में क्या होती है, एक वायर आती है जो कि इनको कनेक्ट करती है। ठीक है, तो जो ये वायर होते हैं ना, ये बहुत हाई वोल्टेज के वायर होते हैं। मतलब क्या होता है कि अगर आप उसके पास जाओगे ना, आप उससे टच भी नहीं करोगे, मतलब जैसे मान के चलो ये वायर है, बहुत हाई वोल्टेज की वायर है, तो जैसे ये इतनी दूर पे भी हो रहा है, तो इसके क्या आरों चारों क्या है, मतलब चारों तरफ क्या रहता है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। जैसे आपने देखोगे मैग्नेट, देखोगे ना आपने, तो मैग्नेट क्या रहती है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। वो, या अगर सेम पोल होते तो रिपेल करती है, और अगर डिफरेंट पोल्स होते तो अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो वही आपने देखोगे, तो वही इसमें भी होता है। जो ये वायर रहती है बहुत हाई वोल्टेज की रहती है, जिसके कारण इसके, मतलब जितनी हाई वोल्टेज की वायर होगी उतनी दूर तक इसका जो होगा एटमोस्फेयर होगा, इलेक्ट्रिक जो एटमोस्फेयर होगा इसके चारों तरफ होगा। मतलब जैसे बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज की, तो इसका बहुत ज्यादा, और मैं अगर इसके इतना भी चले गया ना, हाथ भी घुसा दिया, यानी इसके हल्के से अंदर भी चले गया, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे को अपनी ओर खींच लेगा। क्योंकि वो अलग, मतलब हम दोनों में क्या हो रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी और जो ह्यूमंस है, उनमें क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट पोल की तरह मान सकते हैं। जिससे कि अगर मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है, मैं अचानक से जा रहा हूँ, उसके ऊपर जा रहा हूँ, मतलब वो मेरे को अट्रैक्ट कर ले रहा है। तो यही यही क्या होता है इसका, मतलब ये जो जो लाइन होती है बहुत हाई वोल्टेज की होती है। ठीक है, तो जब ये आपके लाइन दिखे, इसलिए आपने देखो जब भी आप जाते हो ना कभी, डैम में जाते हो जब देखने के लिए, तो वो क्या करते हैं, ज्यादा पास ही जाने देते हैं तार के। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज की रहती है। ठीक है, तो अब आते टॉपिक में। तो जो ये हाई वोल्टेज की तार होती है, ये जाती है इस जो ये बड़ा सा टावर होता है, फिर जो इस टावर से क्या होते हैं, एक वायर जाती है, ये भी हाई वोल्टेज की वायर होती है, और जाती है कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर में। अब यहाँ पे जरूरी है जाना। ठीक है, पहले यहाँ से गई, यहाँ क्या, जो हाई वोल्टेज टावर वायर है वो गई पहले इस टावर पे, फिर टावर से गई। अब इसे क्या बोलते हैं, सिटी सब स्टेशन, सब स्टेशन, सिटी सब स्टेशन है ये। ठीक है, अब सिटी, मतलब हर एक सिटी में क्या रहती है, ये सिटी सब स्टेशन रहते हैं। जैसे आप देखोगे टीरी का, या उत्तरकाशी का आपने डैम देखा होगा, तो वहां से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इस तार के थ्रू आती है। तो ये आपने सिटी सब, अगर हम चिन्याली शॉर्ट की बात करें, क्योंकि ठीक है, अगर हम चिन्याली शॉर्ट की बात करें, तो चिन्याली शॉर्ट में क्या, हमारे यहाँ भी क्या, एक सिटी सब स्टेशन है, जो कि नीचे साइड है,
पीपल मंडी के ऊपर जहाँ पे पावर हाउस आपने देखा होगा, तो वहीं पे उसी को क्या बोलते हैं, जो पावर हाउस रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सिटी सब स्टेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज की वो रहती है। फिर यहाँ से क्या रहती है, डिफरेंट डिफरेंट, अब ऐसे तो है नहीं कि एक ही वायर जाएगी तो एक ही वायर सबके घर में जाएगी, एक ही वायर तो नहीं जा सकती सबके घर। तो यहाँ से करते जैसे ये जो वायर होती है वो सिटी सब स्टेशन में आती है, तो वो क्या करती है, अब यहाँ पे रहते हैं बहुत सारे इसी प्रकार के टावर रहते हैं, मतलब कुछ इस प्रकार के टावर रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे, फिर इसी प्रकार कुछ टावर रहते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में, ऐसे कुछ टावर रहते हैं। तो इनसे क्या होती है, अब इसी से डिफरेंट डिफरेंट वायर कनेक्ट होती है, एक ही वायर से डिफरेंट डिफरेंट वायर कनेक्ट होती है। फिर ये क्या होती है, अभी अभी हमारे घर तक नहीं आई है, अभी सिर्फ सिटी सब स्टेशन ही है, अभी हमारे घर तक नहीं आए, क्योंकि कोई कोई सोचता है कि डायरेक्ट वहां से क्या होती है, डायरेक्ट एक वायर आती है सीधा हमारे घर में, जिसके कारण क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है घर में, इसीलिए इस प्रकार से भेजा जाता है। ठीक है, तो अब सिटी सब स्टेशन में आ गई। अब सिटी सब स्टेशन सॉरी सिटी सब स्टेशन से कहाँ आती है, अब वो जाएगी डायरेक्ट जो पोल देखे होंगे ना आपने, जो आपके घर के बाहर पे जो पोल रहते हैं उनमें जाएगी वो पहले। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। जो ये पोल्स रहते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। तो यहां से भी वायर जाती है, फिर ये आपकी क्या कर जाती है, आपके घरों में जो ये रहती है ये जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, जो बिजली होती है वो जाती है। अब जो ये जो इलेक्ट्रिसिटी, ये तो मैंने बताई, अब जो घर में जो वायरिंग लगती है वो कैसे कैसे लगती है, वो मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ इतना समझते हैं कि वो क्या करती है, यहाँ से डायरेक्ट अपने घर में जाती है। ठीक है, तो अब ये तो मैंने आपको बता दी कि मतलब कैसे कैसे जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म होती है। अब पढ़ लेते हैं, जब वो जो इलेक्ट्रिसिटी जब वो हमारे घर पे आती है, घर तक पहुंच जाती है, तब वो क्या होती है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, अगर आप याद होगा, कि जो एनर्जी सॉरी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है एनर्जी का फॉर्म होता है। अब आपको पता है जो एनर्जी होती है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती रहती है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट जो एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो, जैसे आपके मतलब आपके घर में बिजली आई, अगर आप एक बटन ऑन करो तो पंखा चलेगा, तो पंखे से क्या हो गया, विंड विंड एनर्जी क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म, मतलब विंड एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गई। अगर आप हीटर जलाते हो तो हीटर से क्या होता है, हीट एनर्जी हो गई। और फिर जैसे बल्ब जलाते हो तो बल्ब से क्या हो गई, लाइट एनर्जी प्राप्त हो गई। तो ऐसी बहुत सारे क्या होते हैं डिफरेंट एनर्जी में, जो वो होता है वो क्या होता है, कन्वर्ट होता रहता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब पढ़ते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में, कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है। मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूँ, फिर पढ़ते हैं। तो अब फॉर्मूले की बात की जाए तो आप लोगों को पता होगा कि जो एनर्जी होती है उसको हम किस में मतलब मेजर करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी सॉरी एनर्जी जो होती है वो उसको हम किस में जो होता है रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम करते हैं जूल में। ठीक है, किसमें करते हैं, जूल में एनर्जी को क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब जो इसका जो फॉर्मूला है, मैं पहले आपको तीन कंपोनेंट है वो बता देता हूं, फिर हम फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आते हैं, सबसे पहले हमारा आता है पावर, फिर आता है एनर्जी, फिर आता है टाइम। ठीक है, पावर, एनर्जी और टाइम, ये तीन चीजें आती है हमारी, और जो जिससे हमारे क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है वो बनता है। ठीक है, तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा, पी पी का मतलब पावर है, ई अपॉन टी, यानी पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, या हम लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला तो ये है, एक फॉर्मूला तो ये है कि P इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम है, और एक और फॉर्मूला है जो कि है एनर्जी इक्वल्स टू P इंटू टी। ठीक है, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम, जिसको हम लिखते हैं जो टाइम, जो देखो जो पावर होती है उसे हम वाट में लिखते हैं, और फिर टाइम को हम आर में लिखते हैं। तो यानी E इक्वल्स टू वाट आर। ठीक है, E इक्वल्स टू वाट आर। अब देखो वाट आर आपको पता लग गया कि वाट आर मतलब जो भी हम क्या करते हैं ना, आपने जो बिल की रीडिंग देखी होगी, जो आप मीटर पे देखते हो ना, तो उसकी आपने रीडिंग देखी होगी, तो उसको किस में मेजर करते हैं, वाट आर में। पर वाट आर में मेजर नहीं करते, मतलब अभी नहीं करते हैं, मतलब मेजर वाट आर में मेजर नहीं करते हैं। वाट आर में मेजर कब करते हैं, जब उसके साथ क्या मिल जाता है,
किलो किलो वाट आवर मिल जाता है। मतलब जब किलो वाट आवर बन जाता है, ये किलो को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या बनता है, ये किलो वाट आवर बन जाता है। तो अब देखो जो आप जो मतलब जैसे आपके घर में जो बिल आता है ना, आप मीटर में देखते हो कि कितना बिल आ रखा है, तो उसको हम किस में मेजर करते हैं, वाट आवर में। अगर आप अब जाओगे अपनी मम्मी या पापा जाओगे जैसे बोलोगे मम्मी हमने इतना वाट आवर खर्च करा है, इतना वाट आवर खर्च करा है, तो आपकी मम्मी क्या बोलेगी, नहीं ऐसा नहीं है, हम मतलब आपकी मम्मी ऐसे बोली कि हमने इतनी बिजली खर्च करी है, तो उसी को मतलब तो आप समझा सकते हो मम्मी को कि क्या होता है कि किलो वाट आवर को हम क्या बोलते हैं, बिजली बोलते हैं, कि मतलब कितनी बिजली हमने खर्च करी है, तो वही होता है। और फॉर्मूला तो खैर मैंने आपको बता दें, पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है, या तो क्या होता है, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, या तो मल्टीप्लाई कर दे। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, मैथ में हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला तो है, पर इसमें क्या है, अगर बाय चांस देखो यहाँ पे हमको क्या था, ये गिवन था। देखो जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाते हो ना किसी भी क्वेश्चन में, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले देखते हो क्या क्या गिवन है, ठीक है, सबसे पहले देखते हो आपकी क्या क्या चीजें हमको गिवन है, फिर जो चीज गिवन नहीं रहती है उनको आप क्या लिखते हो, एक अलग साइड में लिखते हो, जो जो गिवन होते हैं उन्हें अलग साइड में लिखते हो। तो यहाँ भी वही हो रहा है, वही मेथड यहाँ पे यूज होता है। मान के चलो आपको ई दे रखा है और टी दे रखा है, यानी एनर्जी और टाइम दे रखा है, पावर नहीं दे रखा है, तो पावर को आप एक अलग साइड लिख लोगे, इसको एक अलग साइड लिख लोगे। अब मान के चलो अगर हमको एनर्जी नहीं दे रखा है, टाइम दे रखा है, पावर दे रखा है, तो एनर्जी अलग साइड आ जाएगी, पावर यहाँ आ जाएगा, टाइम। अब यह मल्टीप्लाई का क्यों आया, क्योंकि एनर्जी जब इधर गई तो ये देखो, जब ये इधर गई तो ये पहले तो डिवाइड के फॉर्म में थी, फिर जब ये इधर गई तो ये मल्टी, तभी कि अकेले आ गई, फिर अगर ये इधर आई तो ये इधर जाएगी, तो यहाँ पे डिवाइड से तो ये आके क्या हो जाएगा, अभी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वही क्या होता है यहाँ पे होता है, अगर बाय चांस हमको टाइम नहीं दे रखा है, ये दोनों दे रखे, तो अभी तब क्या फॉर्मूला बनता है, टी इक्वल्स टू पी इंटू ई, यानी टाइम इक्वल्स टू पी इंटू ई, यानी हमको तब मल्टीप्लाई करना पड़ता पावर और एनर्जी का, फिर हमारा टाइम आ जाता। ये यहाँ पे पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करते तो हमारा एनर्जी आता। पावर कैसे आता, जब एनर्जी को हम टाइम से डिवाइड करते थे तो हमारा एनर्जी मतलब सॉरी पावर आ जाता। तो ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एनर्जी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।